उत्तर भारत के मैदानों में बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था आम चौक। ये गांव अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे और वे अपनी जमीन से गहरे जुड़े हुए थे। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीता था। सीता को बचपन से ही प्रकृति से बहुत प्रेम था। उसे खेतों में खेलना, फसलों की देखभाल करना और जानवरों के साथ समय बिताना पसंद था। सीता के पिता एक किसान थे। वे अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें गरीबी से जूझना पड़ता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। सीता के परिवार को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सीता शिक्षा के महत्व को समझती थी। वह जानती थी कि शिक्षा ही उसे और उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। उसने बहुत मेहनत की और गांव के स्कूल में पढ़ाई की। सीता पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में वापस लौटी। उसने गांव के बच्चों को शिक्षित करने और उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया। उसने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की। सीता के प्रयासों से गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बच्चों को शिक्षा मिलने लगी और उन्होंने बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त किए। गांव में समृद्धि और खुशहाली लौटने लगी। सीता ने केवल शिक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए भी काम किया। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। सीता पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कड़ी मेहनत, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। सीता हमेशा अपनी जमीन से जुड़ी रही। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करने और अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि खेतों में पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया और फसलों को भारी नुकसान हुआ। सीता और गांव के लोगों ने मिलकर इस आपदा का सामना किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद की और अपने घरों और खेतों को फिर से बनाने के लिए काम किया। सीता ने महसूस किया कि गांव में केवल शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है। गांव को विकसित करने और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ और भी करने की आवश्यकता थी। उन्होंने गांव में एक छोटा सा उद्योग स्थापित करने का फैसला किया। सीता ने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें हस्तशिल्प बनाने में सक्षम बनाया। उन्होंने इन हस्तशिल्पों को शहरों में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा और गांव में समृद्धि आने लगी। धीरे धीरे सीता बूढ़ी हो गईं, लेकिन उनकी भावना और दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उनकी बेटी ने अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाया और गांव को और भी अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाया। सीता के उद्योग की सफलता ने गांव में कई लोगों को प्रेरित किया। कई अन्य ग्रामीणों ने भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शहरों में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक थी और उन्हें अपने उत्पादों को बेचना मुश्किल हो रहा था। सीता ने गांव के लोगों को समझाया कि ग्रामीणों को सफल होने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी उद्यमियों को एक साथ लाकर एक सहकारी समिति बनाने का सुझाव दिया। सहकारी समिति ने ग्रामीणों को अपने उत्पादों का विपणन करने, संसाधनों को साझा करने और एक दूसरे से सीखने में मदद की। सहकारी समिति की सफलता से गांव में एक नया युग शुरू हुआ। ग्रामीणों ने न केवल आर्थिक रूप से प्रगति की, बल्कि उन्होंने पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया। उन्होंने टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाया, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। मिट्टी की खुशबू केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा और आशा का संदेश है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकजुट होकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक न्याय और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना भी शामिल है।